Hello बच्चों, let's read the question first. The question says here, Indian indentured workers came from which regions of India? Okay, अब ये indentured workers कौन होते थे पहले ये समझते हैं. Okay, so let me write it here. Indian indentured workers. Indentured workers. Okay, there was a system, indentured labor system. Okay, जिसमें क्या क्या रहता था, जो laborers थे they were forced to do the works. So indentured workers are those workers which were forced to do plantation works, in mines, railways, roads, and were exported to different countries. मतलब प्लांटेशंस में वर्क करते थे बट नॉट इन देयर ओन कंट्री, दे वर्कड इन अनदर कंट्री, राइट. इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता था अनदर कंट्रीज में, डिफरेंट कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में, और वहाँ पे ये वर्क करते थे, प्लांटेशन वर्क करते थे, जो कि आपका माइंस से रिलेटेड होता था, रेलवे से रिलेटेड होता था, रोड से रिलेटेड होता था. तो और ये बेसिकली फोर्स्ड किए जाते थे करने के लिए. ओके, वेदर दे वांटेड टू डू इट और नॉट वांटेड टू डू इट, दैट डजंट मैटर. दे फोर्स्ड इट ऑन द वर्कर्स. ओके, जो भी लेबरर्स थे उन पे ये फोर्स किया जाता था कि ये इन्हें ये काम करना ही करना है, एंड दे वर एक्सपोर्टेड. नाउ क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर्स केम फ्रॉम विच रीजन्स ऑफ इंडिया. तो अगर हम बात करते हैं कि किस किस रीजन से आए हुए हैं ये, या बेसिकली ये किस किस रीजन से बिलोंग करते थे, तो द लार्ज नंबर ऑफ द वर्कर्स, द लार्ज नंबर ऑफ the workers were basically from the Uttar Pradesh, that means UP. Okay, Uttar Pradesh, and from Bihar से, UP से, and आपका बंगाल से. Okay, बंगाल से, that time there was no West बंगाल हुआ करता था केवल. ओके, इट वाज आफ्टर द पार्टीशन कि हम उसे वेस्ट बंगाल बोलते हैं, राइट. तो बंगाल से, बिहार से, यूपी से ये जो वर्कर्स थे बेसिकली यहाँ से ज़्यादा तक आते थे, और कुछ थे जो कि सम फ्रॉम द साउदर्न पार्ट, फ्रॉम द साउथ की कुछ सिटीज से भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते थे. मतलब यहाँ पे वर्कर्स को एक्सपोर्ट किया जाता था to the different countries. I hope this is clear and you understood it well. Best of luck.